हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे आज देख सकते हैं लेक्चर नंबर हम लोग का क्या है, थर्ड है। अब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कहते हैं किसको, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। आज हम लोग पढ़े या सेकंड लेक्चर में पढ़े थे लाइट और वेव के बारे में। जो भी लोग अगर नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग का यहाँ पे हेडिंग क्या है, लाइट सोर्स मीडिया बिहेवियर। सबसे पहले लाइट, तो हम लोग लाइट तो जानते ही है कि क्या होता नहीं होता। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपका आ गया सोर्स। सोर्स क्या होता है सर, तो सोर्स जिससे लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है। सोर्स दो तरह के होता है, एक होता है लुमिनस, एक होता है नॉन लुमिनस। लुमिनस किसको कहा जाता है, लुमिनस उसको कहा जाता है जिसे स्वतंत्र मतलब अपने आप उससे लाइट निकले, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया। अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, जैसे चंद्रमा का प्रकाश देखा जाए, उससे वो सूर्य के रोशनी से वो क्या है, चमकता है। अब यहाँ पे देखा जाए मीडिया, मीडिया में तीन प्रकार के होते हैं। ये मीडिया कितने प्रकार के होते हैं, अब जैसे सोर्स जो होता है ये आपका दो गो होता है, दो टाइप का। एक होता है लुमिनस, इसको कहते हैं क्या, लुमिनस। एक होता है नॉन लुमिनस। अब मीडिया तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक पारदर्शी, एगो अपारदर्शी, एगो होता है क्या, अर्ध पारदर्शी। इसमें देखा जाए तीनों के बारे में पढ़ेंगे। बिहेवियर ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का बिहेवियर क्या है, लाइट का व्यवहार क्या है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग का हेडिंग आ गया क्या, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको, दीप्त पिंड, ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उसे दीप्त या स्वदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सन आ गया, बल्ब आ गया। ये देखा जाए सूर्य में कोई बाहर का जरूरी नहीं पड़ता। बल्ब जो आपका जिसको ऑन रहता है वो ऑटोमेटिक चलते रहता है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट आर कॉल्ड क्या गया, लुमिनस ऑब्जेक्ट। जिससे आपका मतलब तुरंत अपने आप प्रकाश उत्पन्न हो उसी को कहते हैं क्या, लुमिनस ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या गया, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है परंतु दूसरे के प्रकाश के कारण दिखाता है, अदीप्त वस्तु, अदीप्त पिंड कहलाता है। मतलब अपने आप उसके पास प्रकाश न हो, वो किसी और के सहायता से आपका उत्पन्न हो, उसको कहते हैं क्या, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखा जाए जैसे एग्जांपल है क्या, मून, चंद्रमा, ह्यूमन बीइंग, बुक, टेबल, पेंसिल। अब ये सब जो है किसी माध्यम के द्वारा दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखा जाए, अभी हम लोग पढ़े क्या, सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, जिससे अपने आप प्रकाश उत्पन्न होता है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, किसी और के सहायता से वो क्या होता है, बल्ब आता है। अब यहाँ पे देखा जाए, अब आ गया क्या, लाइट्स एंड मीडिया। लाइट्स एंड मीडिया में देखा जाए, लाइट आपका जानते हैं, मीडिया में देख लीजिए, मीडिया कहते हैं कि इसको ये माध्यम होता। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए, ए मीडियम इज एनीथिंग दैट हेल्प ए वेव मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको क्या गया, मीडिया। जैसे माध्यम वह चीज है जो तरंग को चलने में मदद करती है। अपिंड पिंड कहलाता है, अपिपत पिंड कहलाता है। माध्यम मतलब ये देखा जाए, जैसे हम लोग जानते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी, वही चीज है। तो यहाँ पे आपका आ गया मीडिया किसको कहते हैं, तो सिंपल याद रखेंगे, जो किसी को चीज को देखने के लिए अनुभूति होता है या किसी को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो मीडिया ये आपका हो गया। जो भी लोग नहीं लिखे इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट आज का ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग का आ गया लाइट एंड मीडिया। मीडिया कहते हैं कि इसको, लाइट के बारे में तो जान चुके हुए, ए मीडिया इज एनीथिंग दैट हेल्प ए वेव मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। मतलब एक वेव को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाए, उसी को कहते हैं मीडिया। माध्यम वह चीज है जो तरंग को चलने में मदद करती है और पिंड कहलाता है। अब जैसे टाइप्स ऑफ मीडिया, तब मीडिया में अभी हम बताएं, एक होता है ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिससे प्रकाश पूरा मतलब पार हो जाए। जैसे आपका देखा जाए मोबाइल का फ्लैश हो गया, टॉर्च का लाइट हो गया, जैसे आप देखते हो उसमें शीशा लगा तो पूरा पास कर जाता है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आ गया। ट्रांसपेरेंट कहते हैं कि इसको, द मीडिया थ्रू विच ऑलमोस्ट ऑल द लाइट कैन पास और द मीडिया थ्रू विच कैन सी प्रॉपर्ली, इसको क्या गया, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट उसको कहा जाता है जिससे प्रकाश पूरा पास कर जाए, पास करने के साथ साथ वो चीज हमको क्लियर दिखाई भी दे। जैसे यहाँ पे देखा, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाए उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। यहाँ पे देखा जाए प्रकाश जो है पूरा अच्छे तरीका से गुजर जाता है। तो ये आपका क्या, मीडिया के प्रकार पहला आ गया ट्रांसपेरेंट, इसको कहते हैं क्या, पारदर्शी। दूसरा का क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। क्या होता है, ट्रांसलूसेंट, इसको कहते हैं अर्ध पारदर्शी। मतलब कुछ प्रकाश जाए, कुछ प्रकाश नहीं जा पाए। जैसे आप देखते हो या 10वां में एग्जांपल देखते होइएगा कि तेल, अगर पेपर पे तेल लगाते थे तो वो धुंधला दिखाई देता है। जैसे सूती कपड़ा हो गया, उससे अगर लाइट प्रकाश कीजिएगा तो पूरा पास नहीं होता। ये आपका आ गया। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश
पूर्ण रूप से नहीं गुजरती हो परंतु अल्प रूप से गुजरती हो उसे अर्ध पारदर्शी मतलब आधा प्रकाश जाए उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। अब यहाँ पे क्या आ गया, ऑपिक्यू मतलब अपारदर्शी। अपारदर्शी कहते किसको है, तो यहाँ पे देखा जाए ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश नहीं गुजरता हो उसे अपारदर्शी माध्यम करते हैं, मतलब जिससे प्रकाश गुजरता ही ना हो। अभी हम लोग मीडिया के 3 प्रकार पढ़े। पारदर्शी किसको कहा जाता है, जिससे प्रकाश पूरी तरह चला जाए। अर्ध पारदर्शी किसको कहते हैं, जिससे प्रकाश पूरा पास ना हो, कुछ कुछ पास हो कुछ कुछ ना पास हो। अब ऑपिक्यू किसको कहते हैं, जिससे प्रकाश जा ही नहीं पाए। जैसे आप मान लेते कि दीवार है, अब वहां से आप टॉर्च, उसके सामने से टॉर्च बारिए या कुछ बारिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो आपका क्या होता है, अपारदर्शी। अब यहाँ पे देखा जाए तो अभी हम लोग 2 टॉपिक पढ़े, क्या क्या है, पहले देखा जाए तो हम लोग अभी पढ़े क्या, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट पहला लुमिनस ऑब्जेक्ट आ गया, दूसरा का क्या गया, नन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट उसको कहा जाता है जिससे प्रकाश स्वतः उत्पन्न हो, नन लुमिनस ऑब्जेक्ट उसको कहा जाता है जिससे प्रकाश स्वतः उत्पन्न ना हो, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद मीडिया। मीडिया जो होता है वेव को चलने में मदद करता है, जैसे लाइट भी हो गया, लाइट भी एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब यहाँ पे देखा जाए तो मीडिया के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अर्ध पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी। अब यहाँ पे देखा जाए पारदर्शी जिससे प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाए उसको कहते हैं क्या, पारदर्शी। और ट्रांसलूसेंट अर्ध पारदर्शी जिससे प्रकाश पूरी तरह पास न हो उसको कहते हैं क्या, अर्ध पारदर्शी। ऑपिक्यू जिससे प्रकाश जा ही नहीं पड़े उसको कहते हैं क्या, अपारदर्शी। अब देखा जाए प्रकाश निर्वात से भी गमन कर सकती है तथा माध्यम से भी गमन कर सकती है। प्रकाश गमन के लिए माध्यम या तो पारदर्शी या अर्धपारदर्शी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे नोट पॉइंट है, प्रकाश के लिए या तो पारदर्शी या अर्धपारदर्शी। जैसे पानी में भी आप लाइट बांट सकते हैं, जैसे शादी ब्याह में देखिएगा, होटल में अगर शादी होती है तो वहां पे देखिएगा पानी वाला लाइट इस तरीका से आपका होता है। अब ये देखा जाए लाइट कैन पास थ्रू वैक्यूम, मतलब वैक्यूम से आराम से पास होता है, एज वेल एज मीडियम, बट मीडियम शुड आइदर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है प्रकाश निर्वात से भी गमन कर सकती है या किसी माध्यम से भी गमन कर सकती है। अपारदर्शी में द्वितीय माध्यम होना चाहिए, या तो एगो क्या आना चाहिए, पारदर्शी, या एगो अर्धपारदर्शी, अपारदर्शी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखा जाए अपारदर्शी जिससे प्रकाश पास ही नहीं कर पाए, यह पाया गया। अब यहाँ पे देखा जाए 2 टॉपिक हो गया हम लोग का क्लियर। अब हम लोग चलते बिहेवियर ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का जो है व्यवहार कैसा होता है। अब देखते हो गया कि कोई प्रकाश जैसे किसी पे टॉर्च बारते या प्रकाश देते तो उससे क्या होता है कि कोई चीज रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस तरीका से यहाँ पे देखा जाए, इस पे ये आपका क्या है, प्लेन है, इस पे आया, ये इस तरीका से रिफ्लेक्ट हुआ था, ये 90 का कोण बना। कितना होता है कि डायरेक्ट पार भी कर जाता है और कितना होता है कि उसी में इमिट हो जाता है, मतलब बाहर जाता ही नहीं। जैसे आप देखा जाए बिहेवियर ऑफ लाइट क्या होता है, जब प्रकाश किसी माध्यम के सतह से टकराती है, पहला आ गया रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन, ये रिफ्लेक्ट होती है, मतलब एक पर आता है फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे देखते होगा कि क्लास में बच्चे लोग क्या करता है कि घड़ी लाके सूर्य के प्रकाश आके चमकाते रहता है, तो उससे भी आपका समझ सकते हैं। फिर आपका होता है क्या, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में होता है कुछ प्रकाश, पूरा प्रकाश वो वापस चला जाए। अब होता है क्या, ऑब्जर्वेशन, मतलब कुछ अवशोषित करे, मतलब अपनी ओर रखे। तो यहाँ पे देखा जाए इसको कहते हैं इट बाउंसेस बैक, मतलब जैसे है उस तरीका से बैक हो जाए। इट पासेस थ्रू मीडियम, मतलब मीडियम से पास हो जाए। फिर आपका तीसरा का आ गया ऑब्जर्वेशन, इट ऑब्जर्व एंड ट्रांसफर एज हीट, मतलब वो ट्रांसफर हीट। जैसे आपका रूम में अगर मान लेते कि ठंडी के मौसम में हम लोग जैसे चलाते हैं हीटर, तो वो आप जैसे बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, रूम का टेम्परेचर कम होता है, उससे भी आप समझ सकते हैं कि वो बाहर टेम्परेचर नहीं जाता। ये आपका हो गया ऑब्जर्वेशन। ये कितना आ गया, बिहेवियर ऑफ लाइट के प्रकार आ गया। अब देखा जाए थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ लाइट, जैसे हम लोग आगे आगे यही चैप्टर सब पढ़ेंगे। जैसे आपका आता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश के प्राकृतिक, जैसे हम लोग लाइट जो जानते हैं वो किस प्रकार का है, वो वेव नेचर है कि प्राकृतिक नेचर है, वो किस तरीका से, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ये जो बताए थे ये न्यूटन साहब बताए थे। ये कौन साहब बताए थे, न्यूटन साहब। फिर आपका वेव नेचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट जो है, मतलब हम लोग का जो प्रकाश है वो क्या व्यवहार करता है, ये किस कौन साहब बताए थे, हाइगन साहब बताए थे। अब क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति, ये आइंस्टाइन और मैक्स प्लैंक ये दोनों के सहायता से आ गया। डुअल नेचर ऑफ लाइट, ये हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर है। यही आपको कौन दिए थे, डी ब्रोगली साहब। कौन दिए थे, डी ब्रोगली साहब। तो थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ लाइट इस तरीका से आ गया। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ये दिए थे।
अब यहाँ पे पार्टिकल और वेव दोनों प्रकृति, जैसे ये नाम से पता चलता है, जैसे किसी किसी इंसान का दो प्रवृत्ति होता है, दो प्रवृत्ति मतलब वो किसी और के साथ कोई अदर व्यवहार और किसी और के साथ है, ठीक उसी प्रकार से लाइट के पास भी दो, एक पार्टिकल नेचर रखता है, एक क्या रखता है, वेव नेचर। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले हम लोग पढ़े सोर्स ऑफ लाइट। क्या पढ़े? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? दो गो होता है, एक लुमिनस एगो नॉन लुमिनस। अब दूसरा का पढ़े थे मीडिया, जिसको वेव ट्रांसफर करे। मीडिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपिक, क्यू। ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े क्या? बिहेवियर ऑफ लाइट, मतलब अब इसमें तीन घटना होता है, या तो आएगा प्रकाश तुरंत वापस चला जाएगा, एक होता है कि पूरा वापस कर जाए, एक होता है कि आता है और ऑब्जर्व करता है। तो ये आपका हो गया। 3 अबाउट नेचर ऑफ लाइट। इस तरीका से यहाँ पे ये कौन क्या दिए थे, ये आपका आ गया। अब देखा जाए सर, इतना जो हुआ अभी तक हम लोग का लेक्चर देखा जाए तो 3 हो गया। लेक्चर का संख्या कितना है? 3। लेक्चर की संख्या कितना गया? 3। अब यहाँ पे देखा जाए लेक्चर अगर 3 हो गया तो सर इस पे कुछ क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो लाइट क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन, लाइट इज मतलब प्रकाश क्या है? तब प्रकाश आपको बता दे, तब पहला ऑप्शन आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या गया, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग। अब ये देखा जाए तो हम लोग पढ़े थे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी फर्स्ट में हम डिफिनीशन बताए थे, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये आपका क्या होता है? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ कि लाइट क्या है, तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहला क्वेश्चन हो गया। इसका इसमें आंसर आ गया हुआ, अगले बार से ये आंसर नहीं आएगा। लाइट एयर इज द यूनिट ऑफ, आपसे पूछा जाता है लाइट ईयर, ये आपके एग्जाम में 2023 में क्वेश्चन है हुआ ऑब्जेक्टिव में। लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? इसका वैल्यू देखा जाए तो 9.46 गुने 10 के पावर कितना होता है? 15 मीटर। ए 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो ये किसका होता है? ये दूरी का मतलब डिस्टेंस का होता है। देखा जाए द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब प्रकाश की चाल वैक्यूम में होता है, कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखा जाए लाइट इज ए फॉर्म ऑफ, तो हम डिफिनीशन ही लिखाए थे, लाइट आपका क्या है? एनर्जी का एक क्या है? रूप है। तो लाइट इज ए फॉर्म, ये तो मैटर का हो नहीं सकता, फोर्स हो नहीं सकता, ये आपका क्या आ गया? एनर्जी। ये आपका क्या? मास भी नहीं हो सकता। चौथा देखा जाए लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन, मतलब सबसे फास्टेस्ट किस में होता है? तो वो आपका किस में होता है? वैक्यूम में होता है। वो किस में होता है? वैक्यूम में होता है। अब यहाँ पे देखा जाए विच फिनोमेनन प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव ऑफ नेचर ऑफ लाइट मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखा जाए विच फेनोमेनन प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति किस घटना से सिद्धांत होती है? तो ये आपको इंटरफेरेंस, ये हम लोग वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे, ये वेव ऑप्टिक्स में आ जाएगा। अब जैसे रिफ्लेक्शन आ गया, इसी चैप्टर में पढ़ना रिफ्रैक्शन। अब शैडो मतलब छाया के निर्माण, जस्ट अगले लेक्चर में यही आपका आएगा। फिर आपका यहाँ पे देखा जाए विच फेनोमेनन प्रूव द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट किससे आता है? तो ये आपका आता है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ये क्वेश्चन सब आप जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पे देखा जाए 7वां आ गया ए वेव ट्रांसफॉर्म्स, मतलब वेव को क्या ट्रांसफर करता था? एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो ये आपका आ गया एनर्जी का आपका आ गया। साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये आपका क्या होता है? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव होता है जो इस तरीका से आपका होता है, मैकेनिकल वेव ये आपका होता है। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग 7 को पढ़े थे, रेडियो वेव, गामा रे, एक्स रे, इस तरीका से। अब यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल इन, तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस में ट्रेवल करता है? तो वैक्यूम में करता है। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया? द सन इज, सन क्या है? तो लुमिनस ऑब्जेक्ट। द सन इज क्या आ गया? लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। सन किसको कहते हैं? सन के मतलब सन जो होता है आपका किस होता है? तो ये आपका होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब ये इसमें प्रकाश नहीं होता, वो प्रकाश तुरंत आ जाता है। द सन इज। अब विच मून इज, मतलब मून क्या होता है? तो मून ये आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ये आपका होगा क्या? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट उसको कहा जाता है जो किसी और के प्रकाश की सहायता से जाता है। अब एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एयर आपका क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? पारदर्शी। क्या कहते हैं? पारदर्शी। पारदर्शी। अब यहाँ पे देखा जाए टोटल 12 क्वेश्चन हो गया। ए ट्रांसपेरेंट मीडियम अलाउ, मतलब क्या? मैक्सिमम लाइट ट्रांसपेरेंट उसको कहा जाता है जो पूरी तरह से लाइट को प्रकाश कहा जाता है, वो आपका क्या होता है?
मैक्सिमम लाइट। अब 14 नंबर देखा जाए, लाइट कैन नॉट पास थ्रू, मतलब लाइट मतलब किससे प्रकाश नहीं जा सकता है, तो वो आपका क्या होता है, मतलब ऑपिक्यू। ऑपिक्यू मतलब क्या होता है, अर्ध मतलब पार ऑपिक्यू देखा जाए जिससे प्रकाश आपका जाता ही नहीं है। जैसे अभी हम लोग मीडिया 3 पढ़े थे, एगो ट्रांसपेरेंट, एगो ट्रांसलूसेंट, एगो होता क्या ऑपिक्यू, मतलब जिससे मतलब प्रकाश जा ही नहीं पाए। ये आपका देखा जाए। अब हम आपको पूरा शुरू से एक बार रिवीजन करा देते कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या, सोर्स ऑफ लाइट। क्या पढ़े, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट में दो गो होता है, एक होता है लूमिनस, एक होता है नॉन लूमिनस। आज हम लोग ये पढ़े, पहला पढ़े लूमिनस, दूसरा का पढ़े नॉन लूमिनस। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ मीडिया। मीडिया 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और एक होता है ऑपिक्यू। फिर उसके बाद हम लोग बिहेवियर ऑफ लाइट। बिहेवियर ऑफ लाइट में क्या होता है, कोई प्रकाश आता है पुनः वापस चला जाता है। फिर उसका देखा जाए तो हम लोग बिहेवियर ऑफ लाइट पढ़ लिए थे। अब एक होता है क्या, ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्व करता है, कितना होता है कि आपका आता है, अब ऑब्जर्व करता है, कितना होता है बाउंसेस बैक करता है, कितना लाइट होता है क्या कि मतलब पूरी तरह से वापस जाने देता है। तो अभी यहाँ पे देखा जाए कि आज के लेक्चर में हम लोग ये तीन गो टॉपिक पढ़े। 3 गो टॉपिक पढ़ने के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सूर्य किस तरीका से क्या है, पूरा एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, इसको अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग का आज का लेक्चर जो है यहीं पे कंप्लीट होते हुए। अब जैसे यहाँ पे अगर कोई भी स्टूडेंट अगर फिजिक्स का, उसको जरूर भेज दीजिएगा और ये जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।